हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर क्या डेट है? आज है 9 फरवरी। 9 फरवरी का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो आपने डिस्कस करेंगे आज, और देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़नी चाहिए। सो न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको बता दूंगा, जैसा कि आपको डेली बताता हूँ, कि आपको कौन सा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिले एंड अदर जो यूपीएससी का मटेरियल है उसके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाएँ वहाँ पे आपको। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और टेलीग्राम में जाना है आपको। और टेलीग्राम में जाके आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में सर्च करना है। यहाँ पे ये जो सर्च बार दिख रही है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, अजय सिंह ऑफिशियल लिखना आपको, या फिर आप यूपीएससी एजुकेशन प्लस 73 ये लिख के आप ये चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको ये ऑफिसर की जो पिक है ये दिख जाएगी आपको, और ये मार्क जो लगा हुआ है अजय सिंह ऑफिशियल का ये लगा होगा। तो आप जैसे ही इसके अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इससे आपको यूपीएससी का मटेरियल एंड अदर लिंक्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको। और जो मैं डेली वीडियो बनाता हूँ वो यहाँ पे उसके लिंक्स आपको यहीं पे मिलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे जो मैंने कल बनाई थी, और ये यहाँ पे न्यूज़पेपर की पीडीएफ। सो ऐसे करके आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी एंड जो भी अदर लिंक्स है वो आपको यहीं पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो चलते हैं अपने आज के न्यूज़पेपर पर। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ है। सो आज जो फर्स्ट न्यूज़ है वो आपको पता है, जो उत्तराखंड में बर्स्ट देखने को मिला था उससे रिलेटेड है, कि जो हिमालयन जो ट्रेजेडी देखने को मिली थी वो 2013 जो केदारनाथ की ट्रेजेडी थी, उसके बाद जो सेकंड ये ट्रेजेडी है इतनी ख़तरनाक है कि उसके बाद जो है इसने हिला दिया है उत्तराखंड को, क्या पूरे देश को। बिकॉज़ इसमें काफ़ी फाइनेंशियल लॉस जो है देखने को मिला है, काफ़ी प्रोजेक्ट जो चल रहे थे वो ख़राब हुए हैं इसकी वजह से। सो अब क्या हुआ है, अब जो 171 तो पहले ही मिसिंग थे, और लेकिन अब ये जो राइज़ हो चुके हैं ये पहले से ज़्यादा, अब 26 जो हैं वो मिसिंग है, मतलब कि मिसिंग हैं, और ट्रेजेडी में काफ़ी लोग मारे गए हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें काफ़ी जो सलश देखने को मिला है वो है, लेकिन वैसे अब आज के दिन ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। सो देखते हैं अपने आज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज अब अपने चलते हैं आगे वाली न्यूज़ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, सो उसके ऊपर चलेंगे अपने। सो चलिए चलते हैं अपने न्यूज़ पे अपनी। सो अब ये देखिए, स्टिल सेंटर ओपन टू टॉक्स विद फार्मर्स। अब आपको पता है दिल्ली में जो फार्मर प्रोटेस्ट वो चल रहा है 3 जो फार्म बिल्स को लेके, तो किसान कह रहे हैं कि उसको रिपील करो। सो उसके बारे में जो ये मांग चल रही है उसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो फार्मर्स हैं अब गवर्नमेंट उनके साथ बात करेंगी, बातचीत चल रही है फार्मर्स के साथ, और हम जो हैं एमएसपी को फोर्स में गारंटी देंगे। और ये कानून जितने भी अब लगाए गए हैं, जो 3 कानून जो लेके आई है गवर्नमेंट, तो उनको एक बार लगा के देख लेते हैं, अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो हम वापस ले लेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है राज्यसभा में। सो गवर्नमेंट का कहना है, और गवर्नमेंट ने मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कहा है कि फार्मर्स के साथ हम बात करेंगे, और जो इसकी एमएसपी है वो जारी रहेगी। एमएसपी पे कोई भी आंच नहीं आएगी कि एमएसपी कुछ भ्रम ऐसे फैला है कि एमएसपी जो है वो नहीं रहेगी, किसानों से एमएसपी ली जा रही है, उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं। तो इसके ऊपर क्लियर कट दिया है इन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं है, जो ये हम बात करेंगे फार्मर्स के साथ, और ये जो एमएसपी है वो चलती रहेगी क्रॉप्स पे। सो अब इनमें एक टर्म देखने को मिलेगी आपको, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने 2 टर्म जो हैं इंट्रोड्यूस किए हैं। 2 टर्म कौन कौन सी, आंदोलन जीवी एंड ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर, और ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, मतलब एफडीआई और ये आंदोलन जीवी 2 जो हैं वो जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस की है। सो ये टर्म्स हैं क्या, इसके बारे में अपने देखेंगे पेज नंबर 9 पे, वहाँ पे फुल न्यूज़ आई हुई है इसके बारे में। सो वहाँ पे देखेंगे। इससे पहले कि अपने आगे वाली न्यूज़ पे चलते हैं, सो अपने आगे वाली न्यूज़ पे चलते हैं अपने। एक ये इस पेज नंबर 1 पे ये न्यूज़ है, न्यू लेबर लॉ जो है डिसाइड किए गए हैं।
अब न्यू लेबर लॉज क्या हैं? सो ये क्या हुआ है इस बार, न्यू लेबर कोड्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं 4 डे में। मतलब कि अब क्या होगा, अब जो लेबर है वो 4 दिन वर्क करेगी। पहले ऐसे था फुल मतलब कि वीक जो है वर्क करती थी, अब जो लेबर है वो 4 दिन वर्क करेगी और बाकी दिन वो छुट्टी पे, ऐसा है कुछ दिया गया है इसके अंदर जो छुट्टी मिलेगी उनको। सो 4 दिन ही जो है वर्क करेगी लेबर। सो ये है आज के लेबर कोड जो न्यू डिसाइड किए गए हैं उनके द्वारा। तो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, किन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जो लेबर कोड्स हैं दो उनके बारे में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जिससे कि 4 डे जो है मतलब कि 4 दिन जो हैं वीक में वो काम करेंगे लेबर। सो अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ जो है क्या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है अपने लिए। वैसे ये जो स्लैश हुआ था उत्तराखंड में उनके ऊपर ज़्यादा आया हुआ है आर्टिकल, और ये एक प्रोटेस्ट वगैरह चल गया उसके ऊपर। सो चलते हैं डीडीए। अब ये डीडीए क्या है, ये तो वैसे दिल्ली डेवलपमेंट के बारे में है डीडीए तो, लेकिन एनजीटी देखना है अपने को। एनजीटी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए बिकॉज एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, तो एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके ऊपर न्यूज़ से मतलब बनती है अपने ये पेपर जो है। सो न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एनजीटी। और एनजीटी के बारे में पहले भी काफ़ी कुछ पूछा हुआ है कि इन्होंने जो यूपीएससी है उसमें आया हुआ है। अब इसने एनजीटी ने क्या कहा है, एनजीटी ने कहा है कि जो ये डीडीए है वो खुद अकाउंटेबल है किसके लिए, जो पार्क्स का जो इलीगल यूज़ होता है उनके लिए खुद अकाउंटेबल है, इनसे ही पूछा जाएगा। सो उसके बारे में कहा है। अपने लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे अपने लिए एनजीटी इंपॉर्टेंट है मेन। एनजीटी है क्या, ये ट्रिब्यूनल है एक। एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये यहाँ पे भी दी गई है, ये देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एनजीटी की फुल फॉर्म है। सो अब अपने एनजीटी के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है, सो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप एनजीटी, अब जो ये एनजीटी किस में आएगा, जीएस पेपर 2 एंड 3 में आएगा एनजीटी जो है। सो अब ये देखिए, अब जो एनजीटी है ये क्या एक्ट के थ्रू बनी है, कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। जो 2010 का जो एक्ट था उसके रिगार्डिंग ये बनी है, उसके थ्रू बनी है ये। और ये करती क्या है, ये एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट करती है और कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ध्यान देती है। मतलब जो काम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो कौन करती है, वो एनजीटी करती है। एनजीटी क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो करती है। अब इसके क्या है, जो ये एनजीटी है इसका जो मेन जो प्रिंसिपल क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली से ये वर्क करती है। और लेकिन जो सीटिंग अदर प्लेसेस में भी सीटिंग है, ऐसी नहीं है कि न्यू दिल्ली में बैठती है। सो अदर प्लेसेस में कहाँ पे सीटिंग है इसकी, भोपाल में, पुणे में, चेन्नई में और कोलकाता में। सो वहाँ पे इनकी सीटिंग है। मतलब न्यू दिल्ली को छोड़ के इसकी 4 शहरों में अदर जो है सीटिंग है। सो उसके बारे में आप जो है ध्यान रखेंगे एनजीटी है क्या और एनजीटी क्या काम करती है। सो इसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सो अब अपने चलते हैं आगे वाली न्यूज़ पे। आगे क्या न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है जो अपने को पढ़नी चाहिए। सो अपने चलेंगे अब एडिटोरियल के पेज पे। अब एडिटोरियल का ओवरव्यू दूंगा मैं आपको कि एडिटोरियल में क्या है। अब जो फर्स्ट एडिटोरियल है पेज नंबर 6 पे ये फर्स्ट एडिटोरियल है, ट्रबल्ड माउंटेन्स। अब इसमें क्या है, उत्तराखंड की जो ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ है उसके बारे में बताया गया है कि जो इसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए एनवायरनमेंट का, जिससे कि ये ग्लेशियर ब्रस्ट हो रहा है जिससे कि इनको रोका जा सके। सो उसके ऊपर जो है ये वो जो ट्रेजिडी हुई है उसके ऊपर ये फुल आर्टिकल आया हुआ है, क्या हुआ है और क्या करना है उसके ऊपर जो बात बताई गई है इसके अंदर। जो सेकंड वाला आर्टिकल है अपना वो आया हुआ है म्यांमार इशू के बारे में। म्यांमार के बारे में अपने काफ़ी बार बात कर लिया है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और आज की वीडियो में भी मैं बता दूंगा आगे थोड़ा। सो म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ है उसके ऊपर ये आर्टिकल है सारा, कैसे मिलिट्री कूप हुआ है और क्यों हुआ है, तो उसके ऊपर जो है ये सारा आर्टिकल है। सो ये आर्टिकल उसके ऊपर है, आपको पता होगा। और जो थर्ड जो आर्टिकल है, फर्स्ट स्टेप इन द जर्नी टू यूनिवर्सल हेल्थ। अब आपको पता है पिछली साल जो 2020 में है, 2020 में क्या हुआ, कोरोना आया, जितनी ट्रेजिडी है वो देखने को मिली 2020 में। और जो ये साल है मतलब कि काफ़ी जो ख़राब रहा है।
अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, अगर जीडीपी हमको ग्रो करती हुई देखनी है, जीडीपी हमारी जो मतलब ग्रो रहे, इकोनॉमी हमारी अच्छी रहे, तो इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हमको जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है वो देखना पड़ेगा। यूनिवर्सल हेल्थ केयर को हमको साथ लेके चलना पड़ेगा, तब ही हम इकोनॉमी को आगे ले जा पाएंगे, और तब ही क्या होगा, जो इम्प्रूव है, सब जो सेक्टर्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। उसके बारे में ऑथर ने ये बताया है कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। हमको मतलब हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए बजट बनाना चाहिए अलग से, और साथ में जो एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ पे ज़्यादा करना चाहिए। अब हेल्थ जो है सेंटर का जो सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसके ऊपर जो है ज़्यादा डिस्कशन की जानी चाहिए। उसके बारे में बताया कि बिना हेल्थ के ऊपर ध्यान दिए हम जीडीपी ग्रो नहीं कर सकते। अब की बार क्या मतलब पहले भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो कोरोना इशू आया तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाईलाइट हो गया है। जो हेल्थ केयर सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे हाईलाइट हो गया है। उसके बारे में जो है ऑथर ने डिस्कस किया है यहाँ पे। उसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये पास वाला जो आर्टिकल है, लॉ एंड कंपैशन, उसके बारे में मैं बता दूं आपको। इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको पता है राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, तो उसमें कुछ जो हैं कन्विक्ट थे, जो दोषी थे इसके अंदर, जो राजीव गांधी जी की हत्या के अंदर। तमिलनाडु वाले जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नर है, उन्होंने कहा है कि जो उनको माफ़ करना है या क्या करना है, ये जो लॉ है, ये जो शक्ति है, ये प्रेसिडेंट के पास है। ऐसा बताया गया है। अब इसमें अपने लिए दो ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो आर्टिकल 72 इम्पोर्टेंट है, और एक आर्टिकल 161 इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल जो 171 है, सॉरी जो 72 है, वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है जो अपने प्रेसिडेंट हैं, वो जो माफ़ करते हैं, समाधान करते हैं, उनकी शक्तियों से रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 161 है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है गवर्नर से। जो गवर्नर हैं वो माफ़ करते हैं, शक्तियाँ मतलब किसी को भी माफ़ करना, ये जो कैदी वगैरह होते हैं उनको माफ़ वगैरह करना, उससे रिलेटेड जो हैं। तो आर्टिकल 72 और 161 जो हैं हाईलाइट हो गए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे क्या न्यूज़ है। अब इस पे देखेंगे जो ए बजट नॉट फॉर द एनवायरनमेंट। अब इन्होंने एक कमी ढूंढी है। कमी किस में ढूंढी है, जो हमारा यूनियन बजट आया है, जो बजट आया है इस बार हमारा, उसके अंदर कमी ढूंढी है। कमी क्या ढूंढी है कि आपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी जो बजट है वो नहीं दिया है। जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के इतने इश्यूज देखने को मिले हैं। आपको पता है कोरोना आया, और जो लैंडस्लाइड हुआ ये कर्नाटका में, जो वो टेबल टॉप वाले जो ये हवाई जहाज जो वहाँ पे वो फिसला, तो वहाँ पे कितने लोगों की जान गई। और मीन्स कर्नाटका में तो बहुत बार लैंडस्लाइड जो देखने को मिला है, और अभी भी रिसेंट में जो है उत्तराखंड में देखने को मिला है एनवायरनमेंट इशू। आपको इतनी मतलब कि जो ट्रेजिडी हो चुकी हैं, फिर भी आपने एनवायरनमेंट के लिए अलग से एक बजट नहीं बनाया। उसके बारे में मतलब कि बताया गया कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ किया नहीं है इन्होंने। बजट क्या नहीं बनाया एनवायरनमेंट के लिए, मतलब एनवायरनमेंट बजट में एनवायरनमेंट का इतना कुछ मेंशन है नहीं। ये ऑथर ने जो है कमी देखी है इसके अंदर। किसके अंदर, जो हमारा जो बजट है, जो अब रिसेंट में बजट आया है, उसके ऊपर जो है कमी देखी है इन्होंने। अब जो पास वाली जो न्यूज़ है, पास वाली न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे हम। पास वाली जो न्यूज़ है उसमें ये कोविशील्ड के बारे में बात की गई है कि कोविशील्ड हमारी दो वैक्सीन, आपको पता होगा कि कोवावैक्सीन और कोविशील्ड। इसमें इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव क्या हुआ है कि इसकी एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव हुई है। आपको पता होगा कि जो रिसेंट में क्या हुआ था, यूके में जो न्यू वेरिएंट मिला है उसके ऊपर जो कोवावैक्सीन है वो यूज़ की गई थी, तो उसमें भी कोवावैक्सीन जो है इफ़ेक्टिव थी काफ़ी, जो हमारे इंडिया की वैक्सीन है। तो इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है इसमें वैक्सीन वाले में, और काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव जो वैक्सीन देखने को मिली है हमारी। ये आर्टिकल आप स्किप भी कर सकते हैं इसमें, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें बस कोविशील्ड और कोवावैक्सीन की ही बात की गई है, जो कि आप लोग नॉर्मली जानते हो। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस आर्टिकल को। अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है, पेज नंबर 8 पॉलिटिकल से रिलेटेड है, इसमें कोई न्यूज़ है नहीं। अब चलेंगे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे क्या न्यूज़ है, नो ग्लेशियर लैक फाउंड लैंडस्लिप लाइक ट्रिगर।
सो ये कहा है कि जो ग्लेशियल बरस्ट नहीं है ये, उन्होंने कहा सॉरी ग्लेशियल बरस्ट क्या, ये मतलब कि लेक के थ्रू नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, ये लैंडस्लिप हुआ है। लैंडस्लिप क्या हुआ है कि एक जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो टूटकर आया और उससे क्या हुआ है, उससे वो जो पानी मतलब कि हुआ है और जो ये सारे प्रोजेक्ट हैं वो धुल गए हैं। उसके ऊपर जो बात की गई है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई ऐसे ग्लेशियल लैक नहीं है, ये लैंडस्लिप हुआ है। लैंडस्लिप कैसे हुआ है कि एक क्या हुआ, एक जो टुकड़ा है धौलीगंगा से, एक बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा है वो टूट के आया और फिर बाद में पानी, जो अब बर्फ़ का टुकड़ा आया तो पानी ही आएगा, सो पानी जो मतलब कि आया इतना, सो उसकी वजह से ये जो सारा सिस्टम है देखने को मिला है। सो ये कहना है एक्सपर्ट्स का कि इसको जो है ग्लेशियल लैक फाउंड नहीं है ये, बिकॉज इसमें कोई भी ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि ग्लेशियल लैक कहा जाए इसको कि ग्लेशियल बरस्ट हुआ है। सो ये एक लैंडस्लिप है। ये किनका कहना है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक लैंडस्लिप है, ये लैंडस्लिप हुआ है यहाँ पे। सो उसके बारे में किन्होंने कहा है, उसके बारे में ये कहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है उनके बारे में। सो ये ग्लेशियल बरस्ट नहीं है, ये है लैंडस्लिप। सो अब अपने देखेंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पे चल रहे थे वो इतने ख़राब हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी जो तबाही है इसने मचाई है। कि अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको पता है ये 3D मैप है किसका, उत्तराखंड का जो ग्लेशियर बरस्ट हुआ वहाँ का। सो इसमें क्या हुआ है, जोशीमठ जो है, रैनी है, रिंगी है, ये जो है मोस्ट जो है इसमें डिस्ट्रक्टिव जो एक्टिविटी देखने को मिली है। अब कैसे देखने को मिली है, अब जो आपको पता है ये रैनी विलेज है, रैनी विलेज में पूरा जो ख़राब हुआ है और ऋषि गंगा जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो तो पूरा ही ख़त्म हो गया है, पूरा ख़त्म। अकेला ऋषिगंगा नहीं हुआ है, जो तपोवन प्रोजेक्ट चल रहा था काफ़ी कल न्यूज़ में था, वो जो ख़राब हो गया है पूरा। ये देखो रिंगी विलेज जो है वो पूरा ख़राब हो गया है, मतलब बाढ़ में इतना बह गया है और इतनी फाइनेंशियल लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, काफ़ी करोड़ों का नुकसान हुआ है, अरबों का इसमें जो नुकसान देखने को मिला है। सो तपोवन जो प्रोजेक्ट था वो भी चला गया और धौलीगंगा के रिवर पे जो प्रोजेक्ट बन रहा था वो भी चला गया और जो तपोवन विष्णु गेट जो प्रोजेक्ट था वो भी चला गया। अब ये ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कहाँ पे देखने को मिली है, ये जैसे कि यहाँ पे अपना उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर ही यहाँ पे एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये जो ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है। वहाँ पे हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे काफ़ी तो ख़राब हो गए हैं, मतलब ये देखिए ये आपको न्यूज़ में दिखेगा, चमोली डिल्यूज वाज मोस्ट प्रोबेबली, मतलब चमोली जो है वो ज़्यादा प्रभावित हुआ है इन चीज़ों से। सो ये आपको पता होना चाहिए न्यूज़ में। सो काफ़ी जो ख़राब एक्टिविटी देखने को मिली है इस किसकी, ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है काफ़ी जो ख़राब हुआ है। सो जोशीमठ जो है उसमें ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है। सो ये बताया गया है कि क्या क्या जो है ख़राब हुआ है इसमें। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है उसके बारे में देखेंगे अपने पेज नंबर 9 पे। सो अब मैंने वो आपको बताया था कि जो मोदी जी ने दो आंदोलन को लेके जो दो न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस किए हैं उसके बारे में बताऊंगा। एक तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कौन सा, आंदोलन जीवी, आंदोलन जीवी इंट्रोड्यूस किया है, और एक दूसरा किया एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन जो है डिस्ट्रक्टिव प्रोटेस्टर, सॉरी जो है मैंने गलत बोल दिया शायद। पहले अपने जो आंदोलन जीवी के बारे में जानेंगे अपने। पहले आंदोलन जीवी क्या होता है। अब आंदोलन जीवी, अब जो कोई भी प्रोटेस्ट होता है दो टाइप के जो हैं लोग होते हैं। मान लो कोई प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें दो टाइप के जो हैं लोग मिलते हैं। एक तो वो लोग जो उसी आंदोलन में आए होते हैं, जो उसी आंदोलन को लेके प्रोटेस्ट करते हैं। एक वो लोग होते हैं, मीन्स एक तो वो लोग जो उसी आंदोलन से रिलेटेड जो डेडिकेट होते हैं उसी आंदोलन को। सो ये वर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं अपने। सो सेकंड जो लोग जो होते हैं वो होते हैं कि कोई कॉमन, मीन्स वो उस आंदोलन में भी, वो उस आंदोलन में भी, वो सभी आंदोलन में होते हैं, जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वो सभी में होते हैं, वो कॉमन पीपल होते हैं। सो इनके बारे में क्या बताया गया है, इनके बारे में बताया गया है कि ये जो हैं ये ऐसे होते हैं कि जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं, जो आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसी एक्टिविटी जो करने को देखते हैं ये कि इससे आंदोलन ख़राब हो और इससे कोई ना कोई घुसने की रहते हैं हर एक आंदोलन में। मीन्स ये है इनका। अब इनको जो है डेडिकेटेड हैं,
इनको कहा है नरेंद्र मोदी जी ने आंदोलन जीवी, बिकॉज़ ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आए हैं, उसी आंदोलन के लिए। और जो सेकंड है एफडीआई, वो कौन है? वो फॉरेन जो हैं, जो सॉरी मैंने देखा नहीं, फॉरेन जो डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी फैलाते हैं वो हैं जो एफडीआई वाले हैं। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी जो फैलाते हैं वो हैं, जो कि हर आंदोलन में मिलते हैं। सो ये जो दो टर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, सो उसके बारे में देखेंगे आपने। सॉरी थोड़ा सा, अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है अपनी? सो पेज नंबर 10 पे कोई न्यूज़ है नहीं, पेज नंबर 10 पे कोई न्यूज़ नहीं है। सॉरी ये थोड़ा सा है। अब ये वीके सिंह ने कहा, क्या कहा है वीके सिंह ने? वो एलएसी के बारे में कहा है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, बिकॉज उन्होंने कहा है कि हम डटे रहेंगे इसके सामने, ये वो। सो अब सही है इनका भी कहना, बिकॉज अपनों ने काफ़ी बार पढ़ लिया ये एक ही स्टेटमेंट। सो सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट नॉट बी रिगिड विद यूपीएससी एस्पिरेंट। सो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनका एलिजिबल एरिया जो इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, सो अगर कोई एलिजिबल जो एरिया है उसको डिफ़ाइन नहीं करता, जो उसको जो है फुलफ़िल नहीं करता, सो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। अब आपको पता है 4 अक्टूबर का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, बिकॉज़ जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे जिनका एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करते, बिकॉज़ एलिजिबल क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम देने के लिए। सो उसके बारे में जो कहा है। अब जो सेकंड है ये न्यूज़ है, ट्विटर आस्क्ड टू रिमूव। सो ट्विटर को कहा गया है कि ये रिमूव करे इतने अकाउंट्स को, 12,000 को। सो उसके बारे में बात चल रही है, आपको पता है ये न्यूज़ चलती रहती है आजकल सोशल मीडिया के बारे में। गवर्नमेंट ने कहा है प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग। सो पेज नंबर ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है 11। सो पेज नंबर 12 भी पूरा एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कोई न्यूज़ है नहीं जो कि इम्पोर्टेंट हो। अब ये म्यांमार इशू से रिलेटेड जो न्यूज़ है। सो अब पेज नंबर जो 13 है उस पर अपने चलेंगे। इसमें म्यांमार में क्या हुआ है? म्यांमार में आपको पता है ये काफ़ी सपोर्टर्स आ गए हैं आंग सान सू की के, उनको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट क्या मीन्स सपोर्ट कर रहे हैं। कि अब हुआ क्या है, इसमें काफ़ी 50 सालों से ये मिलिट्री कूप रहा है पहले, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 साल जो हैं उसमें ही ये डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छी चल रही थी इनकी। डेमोक्रेसी आई है म्यांमार में पिछले 10 सालों में। पहले जो है मिलिट्री कूप ही रहा है, मिलिट्री के हाथों में मीन्स ये जो है म्यांमार रहा है। अब क्या हुआ, अब ये जो आंदोलन क्यों हो रहा है, ये जो है मिलिट्री कूप क्यों देखने को मिला है? बिकॉज जो आंग सान सू की जो हैं, ये जो हैं आंग सान सू की, ये नवंबर में चुनाव जीती थी, नवंबर में जीती थी चुनाव। और ये काफ़ी अच्छा मतलब कि चल रहा था इनका जो डेमोक्रेसी सिस्टम है कंट्री का, काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर चुनाव जीत के जब इन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर रही थी, ठीक है चल रहा था। लेकिन जो मिलिट्री हैं, मिलिट्री जगी, फिर इन्होंने कहा कि हम मतलब कि जो ये चुनाव हुए हैं इसमें धांधलेबाजी हुई है, ये चुनाव सही तरीके से नहीं हुए, तो गलत तरीके से हुए हैं। सो बाद में उन्होंने कुछ टाइम बाद उन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया। सो उसके ऊपर ये जो पूरा आर्टिकल है, अब आप देख रहे हैं ऐसे मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं इनको, किनको कर रहे हैं सपोर्ट? आंग सान सू की को। सो आंग सान सू की के सपोर्ट में काफ़ी जो हैं इंसान क्या वहाँ की जो जनता है, सिटीज़न हैं। सो ये है ये जो म्यांमार का इशू है। अब वो आर्टिकल जो था एडिटोरियल वो इसी से रिलेटेड था, आप देख सकते हैं दोनों रिजॉल्व हो चुके हैं अब। सो अब चलते हैं जो श्रीलंका है, क्लियर्स चाइनीज़ एनर्जी। अब श्रीलंका जो है भाई बड़ा कमीना है। कमीना कैसे है सॉरी जो वर्ड यूज़ करो। सो इसमें पता है क्या है, श्रीलंका क्या है, अब अपने रिलेशन जो है श्रीलंका से ख़राब हो रहे हैं। श्रीलंका से कैसे ख़राब हो रहे हैं? बिकॉज श्रीलंका क्या है, चाइनीज़ जितने भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनको जो है अप्रूवल दिए जा रहा है, वहाँ की जो राजपक्षा गवर्नमेंट है अप्रूवल दिए जा रही है। और जो इंडिया के जो प्रोजेक्ट थे उनको अप्रूवल नहीं दे रही है, उनको अप्रूवल नहीं मिल रही है वहाँ से। और जो आपको पता है कोलंबो पोर्ट जो है डेवलप करना था इंडिया ने, सो उसके ऊपर अप्रूवल नहीं मिली। और लेकिन जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर अप्रूवल मिल रही है। और चाइना वैसे भी डेट ट्रैप जो पॉलिसी है अपनी उसमें काफ़ी माहिर है। सो पाकिस्तान भी उसमें फंसा हुआ है और मुझे लगता है ये श्रीलंका भी उसमें फंस गया है। पाकिस्तान को तो भाई इतना कर्ज दे दिया है उसने कि वो पूरी ज़िंदगी भर नहीं कर चुका पाएगा। सो जो चाइना कहेगा वो उसको करना पड़ेगा।
सो उसके बारे में ये न्यूज़ है। सो ये आपको पता होनी चाहिए न्यूज़ चाइना के बारे में। चाइना जो है उसका यही रवैया है, यही काम करता है वो, उसको और कुछ आता नहीं है। सो अब एक ये न्यूज़ है पेज नंबर 14 पे बिजनेस सेक्शन के बारे में। बिजनेस सेक्शन में कि जो 5G ट्रायल्स है, आपको पता है 5G आना था 2020 में, 21 तक आना था 5G, लेकिन इसमें डिले हो चुका है। अब ये 5G जो सेवा है वो कब देखने को मिलेगी? ये जो 2021 है उसके लास्ट में आ सकती है, या फिर 2022 के स्टार्ट में, अगले साल स्टार्ट में आ सकती है, या इस साल के एंड में आ सकती है, ये जो कहा गया है कंपनीज़ की तरफ से, बिकॉज़ इसमें डिले देखने को मिला है। सो ये न्यूज़ है, शायद कंप्लीट न्यूज़ अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं आज की। सो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को तो फुल देख के कम से कम प्ले ही करके छोड़ दो। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में अपने